दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। एक तरफ बेचारे पीएम मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुमत की सरकार में आनन फानन में फैसला लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह अल्पमत की सरकार में घुटनों पर आगे हैं। आपको बता दें कि सहयोगी और नेताओं के साथ चालबाजी करने वाली बीजेपी जो है अब उसी के साथ खेला हो गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है इस वक्त नीतीश कुमार से बहस कर रहे हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। एक और नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से 44 विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंच गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। तो बीजेपी के ही विधायकों ने कैसे अमित शाह के नाक में दम करके रख दिया है, आपको बताएंगे, एक एक खबर दिखाएंगे और बिहार चुनाव से ठीक पहले कैसे सारी की सारी चाणक्य नीति अमित शाह की फेल हो गई है उसको भी बताऊंगी, उस पर भी आएंगे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि जो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और इसमें लिखा हुआ है, आज तक की खबर है, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको खबर पढ़ के बता देती हूँ, आप देखिए खबर को। इसमें लिखा है कि शांति चाहिए तो चुनी हुई सरकार बहाल कीजिए, मणिपुर के विधायकों का केंद्र को अल्टीमेटम। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह जो है, अमित शाह ने सरकार बचाने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगाई है, बयान भी दिया है कि शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के ही विधायकों ने अमित शाह को घुटने पर ला दिया है, अमित शाह को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि शांति चाहिए तो चुनी हुई सरकार को फिर से बहाल कीजिए। अब बेचारे अमित शाह जो है, आपको बता दें कि दावा करते रह गए हैं कि किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है और तो और एनडीए के 44 विधायकों ने अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के खिलाफ जाकर जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, दावा ठोक दिया है। और दावा ही नहीं ठोका है दोस्तों, बल्कि शाह की मर्जी के खिलाफ 44 विधायक राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल को बहुमत से सरकार बनाने का प्रस्ताव भी सौंप दिया है। खबर आप देख सकते हैं, आज तक की खबर है, इसमें बाकायदा हेडिंग लगाई गई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि मणिपुर में अचानक सरकार बनाने की हलचल, गवर्नर से मिले भाजपा नेता, 44 विधायकों के समर्थन का किया दावा। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर क्यों मोदी शाह बहुमत होने के बावजूद मणिपुर में सरकार बनाने से भाग रहे हैं। मतलब जो भाजपा दोस्तों बहुमत न होने पर सरकार बनाने के लिए पार्टियां तोड़ देती है, वह भाजपा अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत के बावजूद सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर सीएम का इस्तीफा लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। अब इस रणनीति के तहत ही भाजपा जो है उसी रणनीति में फंस गई है और भाजपा के ही विधायकों ने बीजेपी को धोखा दे दिया है। यहाँ पर अमित शाह किसी तरीके से कोई शांति बहाल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दोस्तों अपनी इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अमित शाह यहाँ अच्छे से ये जानते हैं कि जैसे तेवर एनडीए के विधायक दिखा रहे हैं, ऐसे में सरकार बनाई तो तख्ता पलट होगा। मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के पास 32 और नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के पास 6 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत होने के बावजूद नीतीश के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, जिसके चलते जेडीयू नाराज है और बीजेपी से मणिपुर में अपना समर्थन तक वापस ले चुकी है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं दोस्तों, बल्कि बीजेपी के विधायक भी बीजेपी आलाकमान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनना तो दूर की बात है दोस्तों, आलम तो ये हो चुका है कि भाजपा के विधायकों ने अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार बहाल करने का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ सिर्फ कहा नहीं गया है, एक तरीके से शाह के नाम विधायकों का आदेश है। मतलब बहुमत की सरकार में जो फैसला गृह मंत्री अमित शाह लेते थे, अब वह विधायक लेते हुए नजर आ रहे हैं। हद तो तब पार हो गई जब बिना केंद्र की अनुमति के ही भाजपा के विधायकों ने राजभवन पर धावा बोल दिया। मतलब जो विधायक दोस्तों अमित शाह के सामने मुंह खोलने से घबराते थे, वह विधायक अब अल्पमत की सरकार में आंख दिखा रहे हैं। यही होता है सरकार अल्पमत में आने का। आपको बता दें कि मणिपुर में ऐसे ही राष्ट्रपति शासन
शासन लागू नहीं किया गया है, बल्कि इंटरनल रिपोर्ट जो है वो बताती है कि बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और फिर से सरकार बनी तो बगावत होगी, तख्ता पलट हो सकता है। और इसी बगावत का अंदेशा पहले ही अमित शाह को हो गया था। इसके एक तरफ कांग्रेस ने अविश्वास लाने की तैयारी की, दूसरी तरफ सीएम वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब आप खबर भी देख सकते हैं, हमारे पास खबर मौजूद है, प्रभात की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि एन वीरेंद्र सिंह ने पद से दिया इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव लाने की थी कांग्रेस की तैयारी। जाहिर है दोस्तों कि कांग्रेस की तैयारी है कि अविश्वास प्रस्ताव आता तो वोटिंग होती, और वोटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि एनडीए की सरकार अपना बहुमत पेश नहीं कर पाती। कहने को तो उनके पास बहुमत है, लेकिन जैसे मणिपुर के हालात हैं, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि बहुमत नहीं बचा है। कई विधायक बगावत करने के लिए तैयार है और कई तो कांग्रेस के संपर्क में। फिलहाल जैसे हालात है, सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने बिहार के चुनाव से ठीक पहले मणिपुर में खेला कर दिया है? क्योंकि दोस्तों जब बीजेपी आला कमान के खिलाफ जाकर 28 मई की आधी रात एनडीए के 44 विधायक राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे, तो ना बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां मौजूद था और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद थे और ना ही मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी को कानों कान खबर हुई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कितना बड़ा खेल कर दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।